मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास और आप देख रहे हो लक्ष्मण वीडियो वाला विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हिंदी में स्वर स्वर क्या होती है। तो स्वर स्वतंत्र होती है। स्वर वे वर्ण होती है जो किसी अन्य वर्ण के सहायता से नहीं बोला जाता है। इसमें ना जिसका ना हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। स्वर की मूल रूप से जो होती है स्वर की जो मूल रूप से होती है वो होती है 13। मूल रूप से होती है 13। लेकिन इसको हम लोग लेकिन स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? आ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ। अब आप बोलोगे कि आ और आ को नहीं जोड़ा, अन और आ को नहीं जोड़ा, तो अन और आ ये हमारे हैं अयोगवा ध्वनि। इसको हम लोग कहते हैं अयोगवा ध्वनि कहते हैं। अयोगवा का संधि विच्छेद होती है आ प्लस योग प्लस वाह। आ मतलब नहीं होता, योग मतलब होता है जोड़कर, और वाह मतलब होता है वहन करने वाला। वे वर्ण वे वे वर्ण वे वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं उसको अयोग वाह कहा जाता है। स्वर के कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें पहला हमारे मात्रा या उच्चारण के स्थान पर मात्रा एवं उच्चारण के स्थान पर तीन भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुतो स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुतो स्वर। ह्रस्व स्वर चार होते हैं आ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो सात होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर जो होते हैं वो यदि किसी यदि किसी स्वर को आप लगातार बोल रहे हो तो वो प्लुतो स्वर में आ जाती है। जैसे जैसे मान लो कि छोटा एक बच्चा होती है, वो जब घर में रहती है मम्मी पापा अगर काम में रहती है तो वो बच्चा बाहर जाकर मट्टी खा लेता है। तब उसके बाद मम्मी कहता है कि अरे तू ये खा लिया। उसको ऐसे करके निकलवाता है और उसके बाद उसको पिटाई कर देता है। तब उसके बाद जो उसके मुँह से जो ध्वनि निकलती है वो प्लुत स्वर निकलती है। जैसे मैं रूम में हूँ और रूम में अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगा तो धम 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 आवाज़ गुनगुनाएगा, वो प्लुत स्वर है। कुइयाँ में अगर हम गिराएँगे कोई अठन्नी को गिराएँगे तो उससे जो आवाज़ निकलेगा वो प्लुत स्वर में आएगा। और इम्पॉर्टेंट जो ह्रस्व स्वर का जो चिन्ह होता है दोस्त, ह्रस्व का वो होता है इस तरह से। दीर्घ स्वर का जो चिन्ह होता है दोस्त वो कुछ इस तरह से होता है। ऐसे आप कहीं भी देखो। और जो प्लुतो स्वर का जो उच्चारण होता है और जो उसका चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। इसको जो है इस तरह से डॉलर डॉलर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? उसको कहते हैं अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण अपूर्ण चिन्ह हम उसको कहते हैं। अब बोलोगे कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या होती है 8। कौन कौन होती है? पहला तो होती है आ और दूसरा होती है दीर्घ स्वर। लघु स्वर्ग नहीं, लघु मतलब छोटा होती है, दीर्घ मतलब बड़ा होती है, तो दीर्घ स्वर होती है। दीर्घ में कौन कौन होता है आपको पता ही होगा। द्विमात्रक होती है, द्विमात्रक। और ह्रस्व जो होती है वो होती है एक मात्रक होती है। तो अब इसको पहले तो हम लोग बांट लिए मात्रा या उच्चारण के स्थान पर। दूसरा हम लोग बांटते हैं ओष्ठ के आकृति के आधार पर। ओष्ठ के आकृति के आधार पर दो तरह की होती है। उसके आधार पर हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। दो तरह से बांटते हैं, एक तो वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार का संधि विच्छेद होता है वृत्त प्लस आकार। अवृत्ताकार का संधि विच्छेद होता है आ प्लस वृत्त प्लस आकार होती है। वृत्ताकार स्वर किसको कहते हैं? वे स्वर जिसको बोलते समय मुंह वृत्त की तरह हो जाती है। वे स्वर जिसको बोलते समय मुंह वृत्त की तरह नहीं होती है। वृत्ताकार स्वर कौन कौन है? एक तो है ह्रस्व स्वर,
ऊ। एक तो है दीर्घ स्वर ऊ, और एक तो है ओ, और एक तो है औ। ये चार को हमारे वृत्त स्वर हैं। और इसके अलावा जो हमारे स्वर में बच गए हैं वो आवृत्ताकार स्वर है। जैसे आ, आ, ई, ई, ऊ नहीं, ऊ नहीं, ए, आए, उसके बाद में उसके बाद में री, उसके बाद में री हमारे हैं जो आवृत्ताकार स्वर में आ जाते हैं। अब बोलोगे कि भाई, एक और जो स्वर मैंने देखा है वो होती है एस। वो कौन सा स्वर में आती है? वो कौन सा स्वर है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये चंद्र बिंदु हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्यों कहते हैं अवगत स्वर? अवगत स्वर इसको कहते हैं विदेशी स्वर, विदेशी स्वर, और इसको कहते हैं मेहमान स्वर भी हम लोग इसको कहते हैं। अब हम लोग स्वर को एक और भाग पर बांट रहे हैं जिसको कहते हैं जीभ के आकार पर। जीभ के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो है अग्र स्वर, दूसरा हमारे यहाँ लघु स्वर, तीसरा हमारे पास स्वर है। ये तीनों कौन कौन है आपको याद रखने हैं दोस्त। मध्य स्वर जो होते हैं वो आ होते हैं। उसके बाद पश्चित स्वर जो होती है वो होती है ओ, ऊ, ऊ, ऊ। उसके बाद हमारे होते हैं स्वर ऊ, ऊ। उसके बाद हमारे होते हैं ऊ, ऊ। उसके बाद हमारे होते हैं ओ, और उसके बाद में होती है आ। ये हमारे होते हैं पश्चित स्वर। और उसके बाद एक और होती है आ। उसके बाद अग्र स्वर में कौन कौन होती है? एक तो होती है ई, और उसके बाद में होती है ए और ए। ये सब होती है। री होती है जो इसी में होती है। री जो होती है इसको याद कैसे रखना है? मध्य स्वर जो होती है वो मध्य स्वर को सिर्फ याद रखना है आ। बाकी जो पश्चित स्वर है वो उसमें सभी तीन की तरह रहते हैं। जैसे ऊ हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, आ हो गया, ओ हो गया। और बाकी जो अग्र स्वर है मुझे अभी भी याद है। अग्र स्वर जो होते हैं वो होते हैं ई। उसके बाद में होती है उसमें ए, ऐ, री। पांच वो होती है। अब इसको नेक्स्ट जो बात ये है कि वो तालों की स्थिति के आधार पर बांटती है। तालों की स्थिति पर, तालों के आधार पर चार प्रकारों में बांटा गया है। समब्रीत, अर्धसमृत, विपरीत और अर्ध विपरीत। समृत, विपरीत, अर्ध समृत और अर्ध विपरीत। अब इन सब में कौन कौन आती है अब हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? जैसे विपरीत में हमारी होती है आ होती है। विपरीत में हमारी होती है आ। फिर आ के नीचे आ होती है। आ के बाद हम ऊपर जाते हैं तो ई, ऊ, और ऊ, और री हमारी ऊपर में हो जाती है। इतना चीज। उसके बाद आ के बाद आ। उसके बाद हमारे क्या बचा? उसके बाद हमारे बचा ए, ऐ, ओ। एक को हम ऊपर लिख देंगे, एक को ऊपर लिख देंगे और एक ए को नीचे लिख देंगे। उसके बाद में ओ ऊपर लिख देंगे और उसके बाद और नीचे लिख देंगे। मेरे ख्याल से दोनों ठीक हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखेंगे। फिर आती है अनुनासिक के आधार पर। मतलब अनुनासिक, अनुनासिक जिसको कहते हैं इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अन को हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक जो होती है जिससे ये अन होती है। और ये और ये जो इसका जो ये है जो इसका जो अनुनासिक अनुनासिक है जो इसका तत्सम रूप है। तत्सम। और ये इसका जो है वो ये तद्भव रूप है। तद्भव रूप है। आ, ई, उ, ये सब को हम लोग कहते हैं नी नीरनासुक स्वर। ये सब अनुनासिक नहीं है। एक चीज जो बच गया वो है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर हम इसको बांटते हैं। जाति के आधार पर एक तो होता है सा जातीय और दूसरा होता है आ बी जातीय।
सजातीय और विजातीय क्या होती है? सजातीय जैसे हो गया कि जैसे सजातीय मतलब हो गया कि जैसे आ, आ, ये हमारे सजातीय हैं। ये ये हमारे ये हमारे सजातीय हैं। ये हमारे वो ये हमारे सजातीय हैं, लेकिन लेकिन ओ और ये हमारे विजातीय हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्प में से चुनिए कि विजातीय कौन है। आपके पास ऑप्शन आएगा अ आ ई उ ऊ आ और ए। इसमें से विजातीय कौन है, तो आप ऑप्शन नंबर कौन मारोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। व्यंजन हम लोग कहते हैं वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त? व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब आप बोलोगे कि 33 नहीं 36 होती है। छात्र जो ज्ञान जो तीनों का लास्ट जो होता है वो हमारे होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर छात्र छात्राज्ञा जो होती है हमारी, वो होती है हमारी संयुक्त अक्षर। मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर मेरे से कोई कमियां रह गई तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना और मुझे कमेंट बता देना रीज़न।